Hello students, let us understand the basic principle in simple form about the Chargaff's rule, which is applicable to double-stranded DNA, so that you can easily solve the questions related to the calculation of nitrogenous bases in a given segment of DNA molecule. Chargaff's rule based on complementary base pairing between nitrogenous bases of two anti-parallel strands of a double-stranded DNA molecules and thus are applicable to double-stranded DNA only. So according to Chargaff's rule, all cellular DNA, regardless of the species, the number of adenine residue, that is A, is equal to the number of thymidine residues. A should be equal to the amount of T. And the number of guanine bases, that is G, is equal to the number of cytidine residues, that is C. So G is equal to C. Hence, the sum of the purine residues means the amount of adenosine and guanine, is equal to the sum of pyrimidine residues, that is thymine and cytosine. So you can see there is A plus G equal to T plus C. Here in this diagram you can see the small part or the small segment of a double-stranded DNA. Now let us solve a very simple questions related to this Chargaff rule. Now question is, in a section of DNA that contains 100 bases in total and 20 of these bases are thymine bases, which of the following is the correct number of adenine and guanine bases? तो इस क्वेश्चन में हमें एक डीएनए का सेगमेंट है, उसमें नंबर ऑफ बेसिस हमको पता है 100 बेसिस हैं और उन 100 बेसिस में 20 बेसिस थाइमीन के हैं. अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि एडेनिन और गुआनिन के कितने बेसिस होंगे, कितना नंबर होगा उन बेसिस का. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर हमको एक सेक्शन ऑफ डीएनए दिया हुआ है जिसमें 100 बेसिस हैं और उसमें से 20 थाइमीन के बेसिस हैं. तो अब हम यहाँ पर चारगाफ्स के रूल के अकॉर्डिंग हमको पता है कि नंबर ऑफ थाइमीन बेसिस शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एडेनिन बेसिस. तो अगर थाइमीन के 20 बेसिस हैं तो एडेनिन के भी 20 बेसिस होंगे. तो टोटल 40 बेसिस होंगे जो एडेनिन और थाइमीन के होंगे. अब हमारे पास जो रिमेनिंग बेसिस होंगे, जो 100 में से अगर हम 40 माइनस कर दें, जो एडेनिन और थाइमीन के बेसिस हैं उसको माइनस कर दें, तो 60 बेसिस हमको मिल रहे हैं जो गुआनिन और साइटोसिन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. तो चारगाफ्स के रूल के अकॉर्डिंग गुआनिन और साइटोसिन के पास भी इक्वल नंबर ऑफ बेसिस होने चाहिए. तो हम 60 को हाफ करेंगे तो 30 बेसिस गुआनिन के होंगे और 30 साइटोसिन के होंगे. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास ऑप्शन है बी, जहाँ लिखा है कि 20 बेसिस एडेनिन के होंगे और 30 बेसिस गुआनिन के होंगे. 20 बेसिस एडेनिन के इसीलिए होंगे कि हमको यहाँ पर पता है कि 20 बेसिस थाइमीन के हैं और 30 बेसिस गुआनिन के होंगे और इतने ही बेसिस साइटोसिन के होंगे. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. 100 nitrogenous base pairs long segment of DNA molecule has 20 thymine nitrogenous bases. What will be the number of guanine nitrogenous bases on the same DNA molecule? यहाँ इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि जो टोटल नंबर, एक डीएनए का सेगमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर्स कितने हैं 100. यहाँ पर ये ध्यान देना है, यहाँ पर बेस पेयर्स लिखा है और उसमें 20 थाइमीन के नाइट्रोजनस बेसेस हैं. यहाँ पर पेयर नहीं है, यहाँ सिर्फ थाइमीन के नाइट्रोजनस बेसेस हैं. तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर गुआनिन के कितने बेसेस होंगे. तो अब हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं. तो हमें यहाँ पर दिया है 100 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स.
अब इसमें अगर हमें टोटल नाइट्रोजनस बेसेस निकालने हैं तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 200 नाइट्रोजनस बेसेस आ गए। अब इन 200 में 20 थाइमीन के बेसेस हैं। अब हमें ग्वानीन के बेसिस को कैलकुलेट करना है इन 200 नाइट्रोजनस बेसिस में। तो जैसा कि हमको पता है कि चारगाफ का रूल अगर हम यहाँ देखें तो ये दो मेन इसके रूल्स हैं, A प्लस जी इक्वल टू T प्लस सी, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडीन का जो नंबर है, जो टोटल है, वो सेम होना चाहिए, और A शुड इक्वल टू T, नंबर ऑफ एडिनिन शुड बी इक्वल टू थाइमीन and number of guanine should be equal to cytosine। तो अब हम इस रूल को फॉलो करते हुए हमको यहाँ पता है कि हमें यहाँ पर थाइमीन के 20 बेसिस पता है, तो इसके चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास एडिनिन के भी 20 बेसिस होंगे। तो टोटल हमारे पास 20 बेसिस किसके हो गए? एडिनिन के हो गए और थाइमीन के हो गए। अब हमारे पास रिमेनिंग बेसिस हैं, वो होंगे 200 माइनस 40, दैट इज 160 बेसिस, और ये 160 बेसिस होंगे टोटल ग्वानीन और साइटोसिन के बेसिस होंगे। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि दोनों के बेसिस का जो इक्वल अमाउंट होना चाहिए, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आया 80 बेस पेयर्स। पर हमें यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन ग्वानीन। तो हमें पता है कि साइटोसिन और ग्वानीन में इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, यानी कि 80-80। तो इसका आंसर होगा 80 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ग्वानीन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें ये देखना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, नाइट्रोजनस बेसिस दिए हैं या नाइट्रोजनस बेस पेयर्स मेंशन किए हैं, और हमसे पूछा क्या गया है, ग्वानीन के बेसिस पूछे गए हैं या हमको बेस पेयर्स पूछा है, यानी कि साइटोसिन और ग्वानीन के बेस पेयर्स पूछे हैं। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से देखनी है और उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। A DNA molecule is 160 base pairs long। यहाँ पर भी base pairs दिए हुए हैं। It has 20% of adenine। अब यहाँ पे परसेंटेज में दिया है एडिनिन का अमाउंट 20% है। How many cytosine bases are present in the same DNA molecule। तो अब यहाँ पे हमें परसेंटेज में एडिनिन का अमाउंट दिया है, पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ बेसिस इन साइटोसिन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है, बेस पेयर्स दिए हैं 160, तो हम इसको नंबर ऑफ बेसिस में कन्वर्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आंसर आएगा 320 बेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो गिवन डीएनए सेगमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं, 320। उसमें से एडिनिन कितना परसेंटेज है, 20%, यानी कि 20% ऑफ 320 बेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब हमें परसेंटेज पता है और टोटल नंबर ऑफ बेसिस पता है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ बेसिस इन एडिनिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं चारगाफ का रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो अमाउंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ टी। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो एडिनिन का अमाउंट है वो 20% है, तो 20% ही थाइमीन का अमाउंट होगा, तो टोटल अमाउंट जो होगा एडिनिन और थाइमीन का वो 40% होगा। अब हमको ग्वानीन और साइटोसिन का पता है कि दोनों का सेम अमाउंट होता है, और हमें यहाँ पे साइटोसिन के बेसिस कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम एडिनिन के बेसिस कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में दिया है तो हम नंबर ऑफ बेसिस कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला है 20/100 इंटू 320, तो 64 बेसिस हमारे आए एडिनिन के। इतने ही बेसिस होंगे थाइमीन के, 64 प्लस 64 इज इक्वल टू 128 बेसिस ऑफ बोथ एडिनिन एंड थाइमीन। अब यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 128 हुए, तो जो रिमेनिंग बेसिस हमारे होंगे ग्वानीन और साइटोसिन के वो कितने होंगे, वो 320 माइनस 128 होंगे,
मीन्स 192 बेसेस होंगे, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन का होगा, दोनों के बेसेस होंगे। तो ग्वानिन और साइटोसिन के टोटल बेसिस कितने हुए? 192। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको ग्वानिन या साइटोसिन किसी का भी बोल दें तो दोनों में से किसी का भी बेस पता चल जाएगा, जो कि इक्वल नंबर होगा। और हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 96 बेसिस ऑफ साइटोसिन, जो हमारा आंसर है। अगर हमें ग्वानिन के बेसिस भी कैलकुलेट करने होते तो इतने ही बेसिस होते, 96 बेसिस होते ग्वानिन के। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 20% को हम किसी और परसेंट से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 10%, 5% ऑफ एडिनिन। एडिनिन की जगह हम दूसरा कोई नाइट्रोजनस बेस इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, साइटोसिन लिख सकते हैं, ग्वानिन लिख सकते हैं। पर जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो सेम होगा। इसमें एक चीज़ हमको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन में डीएनए मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ बेसेस लिखे हैं कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स लिखे हैं। तो पहले हम बेस पेयर्स को टोटल नंबर ऑफ बेसेस में इन अ गिवन सेगमेंट, जो भी सेगमेंट है उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हमने इस केस में किया है। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बेसेस हमने कैलकुलेट कर लिए थे 320 बेसेस। हमें पता है कि एडिनिन और थायमीन का जो टोटल नंबर होता है बेसेस का, परसेंटेज में दिया हो या नंबर ऑफ बेसेस हैं, वो सबका सेम होता है। तो यहाँ पे दोनों का एक का हमें दिया है 20% है, तो दोनों का हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 40% होगा। अब हमें रिमेनिंग परसेंटेज निकालना है ग्वानिन और साइटोसिन का, जो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 100 में से हम 40 को माइनस कर देंगे, 100% में 40% को माइनस करेंगे तो 60% जो आएगा वो साइटोसिन और ग्वानिन का परसेंटेज होगा। और अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों का इक्वल परसेंटेज होगा 30% को हमें नंबर ऑफ बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 30% ऑफ 320, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, 30/100 इंटू 320। तो हमारे पास 96 बेसिस आ रहे हैं साइटोसिन के। तो हम इसको दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमको नंबर ऑफ बेसिस निकालने हैं तो भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज में अगर हमको आंसर देना है तो वो भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीएनए हैज 5000 बेस पेयर्स। इफ द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज 20%, then find out the total number of nucleotides of cytosine present। यहाँ पर हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है कि यहाँ पर बेस पेयर्स लिखा हुआ है, तो 5000 क्या है? बेस पेयर्स हैं। और यहाँ पर परसेंटेज में एडेनिन का अमाउंट दिया है, हमें साइटोसिन का अमाउंट निकालना है। अब क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है नंबर ऑफ बेस में है, इसीलिए हम यहाँ पे बेस पेयर्स के फॉर्म में निकालेंगे इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। So according to Chargaff's rule, the double-stranded DNA molecule has percentage base pair equality। तो यहाँ पर परसेंटेज में भी वही रूल अप्लाई होगा कि परसेंटेज ऑफ A इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ T एंड परसेंटेज ऑफ C इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ G। तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं? 5000। और अमाउंट एडेनिन का कितना है? 20%। तो अब हम यहाँ पे एडेनिन के बेसेस निकाल लेते हैं कि कितने बेस होंगे एडेनिन के। तो 20% ऑफ 5000 तो कितने आएंगे? 1000 बेसेस आएंगे। अब चारगाफ्स का रूल यहाँ पर अप्लाई होता है कि परसेंटेज ऑफ ए प्लस परसेंटेज ऑफ टी प्लस परसेंटेज ऑफ जी प्लस परसेंटेज ऑफ सी इज इक्वल टू 100। तो अब हमें परसेंटेज एडेनिन का परसेंटेज पता है, उतना ही परसेंटेज थायमीन का होगा। और यहाँ पे G और C के परसेंटेज को हम X मान लेते हैं। अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर X जो आएगा वो 30 आएगा। तो दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ G एंड C बेस पेयर्स विल बी, अब यहाँ पे कितना अमाउंट होगा बेस पेयर्स का? तो यहाँ पे बेस पेयर्स का अमाउंट होगा C का, क्योंकि C का अमाउंट है 30%, G का अमाउंट है 30%, तो इसीलिए therefore the number of cytosine 30% of 5000।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1500 बेस। तो यहाँ पर हम ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा 1500। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन पेपर रिलीज्ड बाय काउंसिल। जो वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था तो उससे रिलेटेड ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सिंपल पूछा जाएगा। बस यहाँ पर आपको जो मेन प्रिंसिपल है चारगाफ्स रूल का वो क्लियर होना चाहिए। If you gain some value from this video, so please like, share and subscribe my channel and share this video to your class groups. Till then, happy learning. Bye bye.